प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो वो होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? वो होती है एम्पियर विद्युत धारा की इकाई। अगला प्रश्न है पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में पाचन हेतु। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रक्त का लाल रंग, क्योंकि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, और आयरन की वजह से जो रक्त का रंग है वो लाल कलर का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट, बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है बारूद में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत यानी लीवर है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो वो है एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? वो है फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, और फीमर हड्डी पाई जाती है मानव शरीर में के जांघ में। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वो प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है बुध। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो वो माइकल फैराडे ने की थी विद्युत धारा की खोज। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। अगला प्रश्न है एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे उपयोग होती है? तो वो रेडियो तरंगे उपयोग में होती है एमआरआई तकनीक में। अगला प्रश्न है बैरोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग होता है? तो वो वायु दाब को मापने के लिए उपयोग होता है बैरोमीटर का। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो स्पुतनिक 1 था पहला कृत्रिम उपग्रह। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? तो वो मार्कोनी थे जिसने रेडियो तरंगों की खोज की थी। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वो होता है HCG जो कि गर्भावस्था जांच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज है। अगला प्रश्न है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो एनीमिया नामक रोग होता है आयरन की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो है यूरिक्रोम, यूरिक्रोम की वजह से होता है मूत्र का रंग पीला। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला प्रश्न है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहा जाता है? वो है विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? वो यकृत है जो कि विषैले पदार्थों से मुक्त करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है डायबिटीज रोग है जो कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। अगला प्रश्न है ALU का पूरा नाम क्या है? वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का पूरा फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो सही जवाब है हार्ड डिस्क होती है सबसे बड़ी मेमोरी। अगला प्रश्न है ROM का पूरा नाम क्या है? तो है रीड ओनली मेमोरी है ROM का पूरा नाम। अगला प्रश्न है DNS का पूरा नाम क्या है? वो है डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह BIT बीट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है Ctrl+V का प्रयोग होता है किस लिए? तो वो पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V का प्रयोग। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? वो है MS एक्सेल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण।
अगला प्रश्न है www का आविष्कार किसने किया था? वो था टिम वर्सन ली ने किया था www का आविष्कार। अगला प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो है परम 8000 था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब है www का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का नाम है। अगला प्रश्न है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है .txt होता है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन। अगला प्रश्न है भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? तो वो थे सुकुमार सेन ने भारत का पहला चुनाव आयोग संचालित किया था। अगला प्रश्न करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो था 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो वो था 241 किलोमीटर का था दांडी मार्च। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वो है नेताजी की उपाधि से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो वो है उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो सही जवाब है मियां मीर। एक संत थे मियां मीर जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है? तो है अमृत सरोवर झील के बीच में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो वो कांचीपुरम में स्थित है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वो है पार्वती। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो पार्वती देवी को समर्पित है। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो है चंदेल द्वारा बनाए गए थे खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? वो करवाया गया था सोमवंशी वंश द्वारा करवाया गया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो वो है कलिंग। जगन्नाथ मंदिर जो है वो कलिंग वास्तुकला शैली में बना है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार में है? तो वो विष्णु के अवतार में है जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? वो गोदावरी नदी के उद्गम पर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो कैलाश मंदिर है एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर। अगला प्रश्न विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र द्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप है बिना मरुस्थल वाला एकमात्र द्वीप। अगला क्वेश्चन मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है मेरे सत्य की प्रयोगशाला। नेक्स्ट मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है कालिदास की रचना है मेघदूत। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके राजदरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के राजदरबारी कवि थे अमीर खुसरो। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो वो है सर की उपाधि को लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटा दिया था सर की उपाधि को। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था? तो वो थे ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? तो वो चितरंजन दास को कहा था देशबंधु।